नमस्कार दोस्तों, मिशन राज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जिस तरह से बहुत सारे कमेंट भी आए, व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज भी आया कि सर डाइस की क्लास लगाओ रीजनिंग के अंदर। तो आप लोगों के लिए श्रीमान अर्जुन जी सोनी डाइस की क्लास लेके आए हैं। आज से आपको ये रीजनिंग पढ़ाएंगे और इसमें डाइस का जो चैप्टर है आज पार्ट फर्स्ट आपके बीच में लेके आए हैं। तो आज से आपकी क्लास पढ़ाएंगे श्रीमान अर्जुन जी सोनी। नमस्कार दोस्तों, आज हम नया टॉपिक लाए हैं रीजनिंग का, घन और पासा, क्यूब एंड डाइस। जैसा कि हम सबको पता है कि अगर रीजनिंग अगर हमारे कोई से भी कंपटीशन एग्जाम में है तो उसके अंदर घन और पासा एक इम्पोर्टेंस रखता है और काफ़ी इजी टॉपिक है, ठीक है। पर फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है कि ठीक है एक क्वेश्चन हो जाता है तो दूसरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, या दो क्वेश्चन सही हो गए तो फिर आगे चल के कहीं ना कहीं फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। पर अपन इसको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से बेसिक और छोटे से छोटे क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम होती है कि डायग्राम नहीं बनता, पर हमारे को डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें वहाँ ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ आएगा, हमारे को तो बस एक कंसेप्ट लेना है और ये चेक करना है कि कौन से टाइप वाला क्वेश्चन है। तो एक बार अपन देखते हैं घन और पासा। ठीक है, अब ये नाम तो आ रहा है कि घन और पासा, ठीक है, पर इसमें घन पूरा टॉपिक अलग पढ़ेंगे अपन और पासा पूरा टॉपिक अलग पढ़ेंगे, क्यूब एंड डाइस। ठीक है, अपन पहले लेंगे पासा को, ठीक है। ये दोनों सेम है, दोनों की संरचना एक बार मैं बता देता हूं कैसे बनेगी। घन भी इसी प्रकार का है और पासा भी इसी प्रकार का। पासा मतलब अपन जैसे अभी लूडो, अभी आपको पता है कि अभी छुट्टियां चल रही है, सभी घर में बैठे तो कोई ना कोई अभी इंटरेस्ट लेता है कि लूडो खेलने के। तो लूडो के अंदर भी यही डायग्राम बनता है जिसकी 6 फलक है। 6 फलक मैं बता देता हूँ इसका 6 फलक कैसे बनेगा। ये बिल्कुल बेसिक डायग्राम है इसका, ये बिल्कुल बेसिक है जिसमें 6 फलक है। फलक का मतलब होता है सतह, इसको फलक भी बोलते हैं, सतह भी बोलते हैं। फलक और सतह, ये सामने वाला पार्ट है, पीछे वाला है, ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट है और राइट है। 6 फलक हो गए इसके। फलक तो कितने हो गए? 6। इस प्रकार ये घन के अंदर भी काम है, पासा के अंदर भी है, दोनों के लिए डायग्राम तो दोनों सेम है। तो ये हमारे को बेसिक कंसेप्ट ये पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी जब भी अगर हम इसको पढ़ेंगे या जब भी ये घन पासा से रिलेटेड का भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा होता है फलक या सतह। अब वहां जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे सतह क्या है, कौन सी चीज है। इसके अलावा हमारे पास में आते हैं इसमें कोने, ठीक है। अब इसमें कोने कौन से होते हैं, तो कोने भी आगे देखो, एक तो ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोने कितने हो गए? 8। 6 तो हो गई फलक, 8 हो गए कोने। फलक के लिए फिर से एक बार बता देता हूं, ये कि सामने वाला, एक है पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक बाएं वाला और एक दाएं वाला। टोटल हमारे पास हो गए 8। इसी प्रकार हमारे पास होते हैं एक और किनारे। किनारे अब आता है कि यार किनारे कौन से हैं, तो यहां देखो एक किनारा तो ये, जब भी जहां भी दो सतह या फलक एक दूसरे से आके मिलती है वहां एक किनारा जनरेट होता है। तो एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, एक ये और एक ये, 4 किनारे तो ये नीचे हो गए, 4 ये बीच में हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। 4 नीचे, 4 और 4 ऊपर, टोटल कितने हो गए भाई? 12। 12 किनारे हो गए, 6 फलक हो गए, 8 कोने हो गए। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है जो हमारे पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो हमारे को ये याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो वहां किनारा लिखा हुआ आएगा, तो हमारे दिमाग में फटाफट से क्लिक होना चाहिए कि अरे किनारा तो ये है। फलक आ गया या सतह लिखा हुआ आ गया तो क्या चीज है, कोने आ गया तो कोने कौन से चीज होते हैं, ये है कोने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसके बारे में देखते हैं। अब सबसे जो मेन इंपोर्टेंट है, अभी अपन ये फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर पासा, घन भी पढ़ेंगे, घन इसके बाद में। अब अधिकतर क्या होता है, स्टूडेंट सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसके पास चलते हैं, जो कि हमारी फर्स्ट स्टेप ये है कि जो इसको पहले पढ़ेगा उसके बाद में सेकंड नंबर पे इसका आएगा, तब जाके ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। काफी किताब वाले भी यही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं स्टूडेंट्स के बीच में कि पहले इस टॉपिक को डाल दिया जाता है, उसके बाद में इसको, या दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस डाले जाते हैं। तो उनमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि पहले क्वेश्चन पासा का डाल दिया फिर घन का डाल दिया, तो उसमें कंफ्यूजन होता है। अपन पहले पढ़ेंगे पासा, उसके बाद में पढ़ेंगे घन। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं पासा, ठीक। अब हमारे पास में अपने फर्स्ट टॉपिक आता है घन और पासा के अंदर अपन ले लेते हैं सबसे पहले पासा। पासा मतलब डाइस। अब देखो
यही मैंने आपको पहले ही बताया था कि ठीक है ये हमारे पास में इसी को घन बोलते हैं, इसी को ही पासा, दोनों की आकृति बिल्कुल सेम होती है। अब अपन जैसे पासा मतलब डाइस जो अपन सांप सीढ़ी या लूडो खेलते हैं उसके अंदर ये काम होता है। अब यहाँ देखो ये सामने वाले फलक, ये पीछे वाले फलक, ऊपर नीचे दाएं और बाएं, ऐसे टोटल हो गए 6 फलक। पर अब बार बार हमारे को ये डायग्राम दिखाई नहीं देगा एग्जाम के अंदर। जब भी कोई क्वेश्चन देखेंगे अपन नॉर्मली जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं उसके अंदर हमारे को डायग्राम ये दिखाई देगा बार बार। अब यही डायग्राम जो दिखाई दे रहा है इसका रीजन है कि हमारे पास में जब भी अपन कोई 6 फलक वाली आकृति को देखते हैं, चाहे घन है चाहे घनाभ है, 6 फलक वाली आकृति को देखते हैं क्योंकि हमारे को 2 डायमेंशनली दिखाई देगा। तो एक साथ 6 फलक होने के बावजूद हमारे को 8% किसी भी डायरेक्शन से अपन देखें तो हमारे को ये 3 सतह ही दिखाई देगी या 3 फलक ही दिखाई देंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ तो मेरे को सामने वाला दिखाई देगा, बिल्कुल सही है। इधर वाला दिखाई देगा, एक ऊपर वाला दिखाई देगा। अब मैं मान लो इधर से देखता हूँ, इधर से देखता हूँ तो मेरे को इधर वाला फलक दिखाई देगा, इधर वाला दिखाई देगा, ऊपर वाला दिखाई देगा। तो अगर मैं इधर पीछे की तरफ से देखता हूँ तो इसके जस्ट पीछे वाला फलक दिखाई देगा, ऊपर वाला दिखाई देगा, इधर वाला दिखाई देगा, ऐसे। तो 8% किसी भी ह्यूमन बींग्स को एक बार में किसी भी फलक, किसी भी घन अथवा घनाभ की आकृति को दिखाई देखेंगे तो हमारे को 3 सतह या 3 फलक ही दिखाई देंगे, जैसे कि ये 1 2 3। अब सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है इसमें कि जब इसमें 6 फलक है और हमने पढ़ा है कि यार ये पासा या डाइस, ठीक है। अब हमने देख हमारे को ये भी पता है कि यार ये जब अपन लूडो देखते हैं तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 फलक है तो 6 ही संख्या लिखी हुई रहेगी। अब ये 6 फलक का मतलब, ये 6 संख्या का मतलब हमारे को जो दिखाई देती है वो ऐसे दिखाई देती है 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3, ये इस प्रकार दिखाई देता है। इसको अपन ने क्या कर लिया, ये बार बार इसी प्रकार नहीं, अधिकतर चांस होता है कि ये ऐसे दिखाई देता है 1 2 3 4 5। इसको अपन एक पढ़ रहे हैं, इसको 2 3 4 5 और 6, ये इसी प्रकार। अब जैसे हमारे को पता है कि 6 संख्या तो है, ठीक है, या तो ये वाला दिखाई देगा ये वाला। 6 फलक में हर एक फलक पे एक अंक लिखा हुआ रहेगा। एक ही फलक पे एक साथ कभी भी 2 अंक लिखेगा नहीं। एक फलक पे 1 अंक लिखा हुआ है, दूसरा वाले पे दूसरा अंक कोई भी है, तीसरा फलक पे जो भी है। तो 8% हमारे को दिखाई तो कितने दे रहे हैं, 3 फलक या 3 सतह दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान लो इस पे ये लिखा हुआ रहेगा। अब वैसे इसमें 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, पर वो हमारे को दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है कोई स्टूडेंट्स को दूसरी तरफ से देखेगा तो उसको ये दिखाई देगा 4 3 और 1, ठीक है। अब ये तो हमारे पास में इसका बेसिक कंसेप्ट था कि ठीक है कि हमारे को दिखाई कैसे देता है, लिखा हुआ कैसे रहता है और यही आकृति को दिखाई देती है। अब स्टूडेंट्स काफी जगह कहते हैं कि ठीक है हमारे पास में ये आकृति नहीं दिखाई दी हमारे को एग्जाम में, हमारे बुक में जिससे हम प्रैक्टिस कर रहे थे हमारे को ये वाली आकृति दिखाई दी। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये ऐसे भी दिखाई दे सकती है। क्यों? क्योंकि इसको तो अपन क्या देख रहे हैं, स्क्वायर शेप में देख रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ दूं तो ये हमारे को इस त्रिकोणीय शेप में दिखाई देगा। अब इसमें भी दिखाई तो कितनी देगी, 3 ही फलक या 3 ही सतह दिखाई देगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दी, इसको ऐसे बना, एक ये 6 ये 3 है, ठीक है। तो ये इस प्रकार भी दिखाई दे, इस प्रकार भी दिखाई दे सकता है, इस प्रकार भी दिखाई दे सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है, अब अपन इसके बिल्कुल बेसिक जो कंसेप्ट है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये तो बेसिक डायग्राम था जो हमारे को समझना है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं इसकी परिभाषा के लिए। अब जब हम इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं तो पहला ही पॉइंट हमारे पास में आता है मानक पासा, ठीक है, मानक पासा। अब मानक पासा होता क्या है, कोई डेफिनेशन कोई रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, एक बार अपन कंसेप्ट देखेंगे और अभी मैं आपको 4-5 एग्जांपल कराऊंगा, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कोई याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार दिमाग में सोचने की जरूरत है कि मानक पासा वास्तव में होता क्या है। इसको स्टैंडर्डाइज भी बोलते हैं मानक पासा। अब मानक पासा होता क्या है, मानक पासा देखना है, ऐसा पासा जिसके पड़ोसी फलकों का योग, पड़ोसी फलक, पड़ोसी की जैसे एक का पड़ोस कितना है 3 का पड़ोसी कौन, 2 भी है 1 भी है, कोई से भी नहीं। ऐसा पासा जिसके पड़ोसी या नजदीकी फलकों का योग कितना नहीं होना चाहिए, 7 नहीं हो, परंतु विपरीत फलकों का योग कितना हो, 7। ऐसा पासा जिसके विपरीत फलकों का योग तो 7 हो, परंतु पड़ोसी फलकों का, किन्हीं भी 2 पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसको चेक करते हैं यार मानक पासा है या नहीं,
2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 और 2 5। कैसे भी जोड़ लो, किन्हीं भी दो सतह को, किसी भी दो फलकों को कैसे भी जोड़ रहे हैं, 7 तो हो ही नहीं रहा, तो हमारे दिमाग में आएगा कि हाँ यार ये 7 तो नहीं हो रहा, इसका मतलब मानक पासा हो सकता है। ठीक है, मैं एक और इधर बनाता हूं। अब इसको चेक करते हैं। जैसे हमारे पास में मान लो ये डायग्राम दिया हुआ, इसको चेक करते हैं। 3 और 2 5, 4 और 2 6, परंतु 4 और 3 कितना हो गया भाई 7। तो ये मानक पासा है क्या? नहीं, ये मानक पासा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पड़ोसी फलकों का योग कितना हो गया भाई 7, इस वजह से ही गलत है। तो हमारे पास मानक पासा कौन सा है भाई? ये वाला। अब क्यों है इसका रीजन हमारे को पता पड़ गया। फिर से एक बार बता देता हूं मैं कि ऐसा पासा जिनके किन्हीं भी दो पड़ोसी या नजदीकी फलकों का योग 7 नहीं हो, परंतु विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए भाई? 7 होना चाहिए। तो देखो 3 और 1 4, 2 और 1 3, 2 और 3 5। काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ लेते हैं। सभी को एक साथ नहीं जोड़ना है, किन्हीं भी दो पड़ोसी फलकों का ही जोड़ना है। पड़ोसी मतलब ये होता है, इसका पड़ोसी ये, इसका पड़ोसी ये, ऐसे। ठीक है, एक और एग्जांपल करके देखते हैं। आप बताना भाई मानक पासा कौन सा है, कौन सा नहीं है। एक बार में सारे एग्जांपल। अब इसमें मेरे को ये बताओ कि मानक पासा कौन सा है अभी। ठीक है, एक एक और बना देता हूँ मैं। अब चेक करते हैं। ये मान लो ऑप्शन ए है, बी सी डी और एक ई। ऐसा नहीं है कि इतने ऑप्शन आते हैं, अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वजह से। हालांकि काफी स्टूडेंट ने एक बार में देख लिया हुआ है, तो उनको पता भी पड़ गया होगा कौन सा मानक पासा है कौन सा नहीं है। चेक करते हैं पहले। 6 और 2 8, ठीक है, 7 तो नहीं हो रहा। 7 से ज्यादा हो सकता है, 7 से कम होना है, 7 नहीं होना चाहिए पड़ोसी वाला। 2 और 1 3, 6 और 1 7। जैसे ही 7 हो जाता है कैंसिल कर देना। यहाँ चेक करते हैं। 5 और 1 6, ठीक है। 2 और 1 3, 5 और 2 7, कैंसिल है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी फलकों का योग 7 हो गया। यहाँ चेक कर सकते से 3 और 2 5 नहीं हो रहा, 4 और 2 6 नहीं हो रहा, परंतु 4 और 3 7, कैंसिल। यहाँ चेक करते हैं एक बार फिर से, हमारे को साफ नजर आ रहा है। 4 और 3 7। यहाँ देखते हैं भाई 2 और 1 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4। कैसे भी जोड़ लो, किसी भी नजदीकी फलकों का योग 7 नहीं हुआ। इसलिए हमारे पास में 5 आकृतियां दी हुई थी पासे की, उनमें से सूटेबल, ठीक है, जो हमारे को मानक पासे की परिभाषा को कौन सा फॉलो कर रहा है? ई वाला। इसलिए मानक पासा कौन सा होगा? ये वाला। तो जब भी अगर हमारे पास में मानक पासे के रिगार्डिंग या सिर्फ सिंगल एक पासा दिया होता है, तो पहली बात आएगी हमारे दिमाग में कि मानक पासा कौन सा है। तो मानक पासा कौन सा हो गया? ये। मानक पासे के बाद अब हमारे पास में आता है साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा, नॉर्मल डाइस। मानक पासा वो स्टैंडर्ड डाइस है और ये साधारण पासा। इनकी डेफिनेशन काफी स्टूडेंट्स बार बार रटते हैं, पर हमारे को रटना नहीं है। एक परिभाषा याद हो गई, एक डेफिनेशन याद हो गई, एक पासे के बारे में पता पड़ गया, दूसरा ऑटोमेटिक अपने आप पता पड़ जाएगा। जैसे कि साधारण पासा, वास्तव में बोला कि साधारण, तो साधारण क्या है इसमें देखना हमारे को। साधारण पासा क्या है? जो मानक पासा नहीं है वो साधारण पासा हो जाएगा। ठीक है, जो साधारण पासा नहीं है वो मानक पासा हो जाएगा। अब यहाँ देखना भाई, यहाँ जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 4 और 5, क्या ये मानक पासा है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 और 2 7 हो गया, 5 और 2 क्या हो गया भाई? 7 हो गया। इसलिए ये क्या है भाई? अब ये मानक पासा तो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है भाई? साधारण पासा। ऐसा पासा जो मानक पासा नहीं हो या मानक पासे के डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता हो, तो वो क्या कहलाता है? साधारण पासा। ये हमारे पास में आ गया भाई साधारण पासा। अब सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इतना ज्यादा कोई जानने की जरूरत नहीं है, ये जब आगे और भी काम आएंगे जब जाके और बता दिया जाएगा। अब सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास में कि हमारे को कोई सा भी पासा देख लो, साधारण पासा देख लो या मानक पासा देख लो, हर एक पासे में हमारे पास में दिक्कत क्या हो रही है कि हमारे को 3 ही सतह दिखाई दे रही है। 3 क्या है? पीछे की तरफ छुपी हुई है। तो जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, अब अपन धीरे धीरे जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब मान लो मेरे पास में ये ऐसे लिखा हुआ है, ये एक पासे क्या करती है? 1 2 और 4। फलक तो कितनी है? 3, और 3 ही नंबर है। टोटल हमारे पास में कितने होते हैं? 6। 6 में से 3 दिखाई दे रहे हैं और 3 जो हमारे पास में लुप्त है। अब वो 3 जो गायब है वो कौन कौन से हैं? तो 3 नंबर गायब है, एक 5 नंबर गायब है और एक 6 नंबर। अब ये कंफर्म तो है कि ये किसी ने किसी के पीछे की तरफ होगा। 1 के पीछे हो सकता है, 2 के पीछे हो सकता है, 4 की इधर की तरफ हो सकता है, जस्ट विपरीत साइड। तो हमारे को ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ये 3 सतह दिखाई दे रही है और 3 लुप्त है।
अब ये 3 नंबर किसी एक के पीछे भी हो सकते हैं, 2 के पीछे भी हो सकते हैं, 4 के पीछे भी हो सकते हैं। तो हमारे को सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है ये भी ध्यान रखना है, विपरीत फलक कभी भी एक दूसरे के नजदीक नहीं आते, या विपरीत फलक पे लिखे हुए अंक कभी भी नजदीक में दिखाई नहीं देते, पड़ोस में दिखाई नहीं देते। अब जैसे 1 का विपरीत मान लिया जाता है कि मान लो 3 है, तो 3 कभी भी इसके पड़ोस में दिखाई नहीं देगा, ये कंफर्म है, ठीक है। या 1 के पड़ोस में कौन सा आ रहा है 2, तो ये कभी भी इसका विपरीत नहीं हो सकता है। जैसे 1 के पड़ोस में कौन सा लिखा हुआ है 4, 1 के पड़ोस में कौन है 4, तो 1 का विपरीत 4 नहीं हो सकता, या 4 का विपरीत कौन सा नहीं हो सकता 1। अब यहां भी देख लो आप, हालांकि ये साधारण पासा है, ठीक है, ये साधारण पासा है, ये क्या है भाई मानक पासा। इसमें भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी कौन कौन से गायब है, 1 नंबर दिखाई नहीं दे रहा, 3 नंबर दिखाई नहीं दे रहा और 6 नंबर दिखाई नहीं दे रहा। तो अब यहाँ देखते हैं, 2 के विपरीत में 1 हो सकता है, 2 के विपरीत में 3 भी हो सकता है, 2 के विपरीत में 6 भी हो सकता है, ठीक है। ये तो क्या है भाई मानक पासा, तो इसको तो अपन फटाफट से भी पता लगा लेंगे, अभी चेक करेंगे। पहले यहाँ देखना है, हमारे को पहले ये देखना है कि कौन किसके विपरीत में हो सकता है, नहीं हो सकता, वो देखना है। अब यहाँ देखते हैं कि 4 2 और 5, 4 2 और 5। अब यहाँ देखो 2 5 4, ये हालांकि साधारण पासा है, क्योंकि पड़ोसी फलकों का योग कितना हो गया भाई 7, तो ये मानक पासा तो है नहीं। तो 2 के विपरीत में 1 भी आ सकता है, 2 के विपरीत में 3 भी आ सकता है, 2 के विपरीत में 6 भी आ सकता है। इसी प्रकार 5 के विपरीत में भी आ सकता है 1 3 और 6। इसी प्रकार 4 के विपरीत में भी आ सकता है 1 3 और 6। परंतु मानक पासा वाले अगर जिसको भी अगर ये मानक पासा अगर समझ में आ जाता है, तो एक बार में बिना पेन चलाए वहां बैठा बैठा आराम से देख सकता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा है कि वही पासा है, मानक पासा वही पासा कहलाता है जिसके पड़ोसी फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए, परंतु विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए 7। तो देखते हैं 4 में कितना जोड़े के 7 हो जाए 3, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार 1 में कितना जोड़े के 7 हो जाए 6, तो 6 और 1 7। अब 2 है, तो यहां देखते हैं 2 में कितना जोड़े के 7 हो जाए 5, तो हो गया 4 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5। अब इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन बता देता हूँ यहीं पे। अब जैसे पहला अपन क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, साधारण सा बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास में 4 आकृति दी हुई, ऑप्शन ए बी सी और डी। अब क्वेश्चन ये है हमारे पास में कि निम्न में से मानक पासा कौन सा है, निम्न में से मानक पासा कौन सा है। अब यहाँ चेक करना, जैसे एकदम से हमारे पास में ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे को चारों सेम आकृति दिखाई दे रही है, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मानक पासा होगा। अब जिसको डेफिनेशन याद है, मैंने कहा कि डेफिनेशन सिर्फ एक की याद कर लो, दूसरी की अपने आप याद हो जाएगी। मानक पासे की डेफिनेशन है कि ऐसे पासा जिसके पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं हो, परंतु विपरीत फलकों का योग 7 हो। तो यहाँ चेक करते हैं 5 और 2 7, इसको तो हैंड टू हैंड कैंसिल करो। कि हमारे से पूछा है कि मानक पासा कौन सा है, इनमें से मानक पासा बताना कि मानक पासा कौन सा है। अब यहाँ चेक करते हैं, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ चेक करते हैं 6 और 1 7, ये कैंसिल हो गया, 4 और 3 7 कैंसिल हो गया। अब ये पता है भाई 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 गलत है, 1 तो सही होना ही है, पर फिर भी अपन कंसेप्ट से देखेंगे। 6 और 2 8, 3 और 2 5, 6 और 3 9, कैसे भी जोड़ लो पड़ोसी 7 नहीं हो रहा है। इस वजह से हमारे पास में आंसर कौन सा है भाई, ऑप्शन बी। तो ऐसे हमारे को देखना है, और कोई छोटी छोटी कैलकुलेशंस है इनको फटाफट देखना है। जैसे अपन ने देखा 5 और 2 7 ये कैंसिल है, 6 और 1 7 ये कैंसिल है, 4 और 3 7 ये कैंसिल है। अब यहाँ देख लोगे 4 में से 3 कैंसिल हो गए, 1 तो सही होना ही है, तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा है ये। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, इसमें फिर से वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब पहले हमने पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि मानक पासा कौन सा निम्न में से, हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि साधारण पासा निम्न में से कौन सा वाला है। हालांकि काफी स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनको पता पड़ गया, एक बार में देखते क्योंकि डेफिनेशन उनको पता है। अब यहाँ फिर से अपन चेक करना है कि हमारे पास में पूछा है साधारण पासा। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि साधारण पासा और मानक पासा में, जब पूछा हमारे पास साधारण तो साधारण वाले को ही टिक करना है, मानक पासा पूछा तब मानक पासा की तरफ भी ध्यान रखना। अब यहाँ देखना 6 और 4 10, 6 और 2 8, 4 और 2 कैसे भी जोड़ लो, ठीक है, 7 तो नहीं हो रहा। अब हमारे को पता है कि यार मानक पासा तो वो होता है जिसके पड़ोसी फलकों का योग कितना नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, परंतु विपरीत फलकों का योग होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं साधारण पासा, ऐसा पासा जिसके पड़ोसी फलकों का योग, ठीक है, या ऐसा पासा जो मानक पासा नहीं हो वो क्या कहलाएगा भाई, साधारण पासा कहलाएगा। तो अब यहाँ चेक करते हैं, ये वाला पासा 6 और 1 7,
ठीक है, ये क्या मानक पासा है क्या? नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है भाई? साधारण। अब यहाँ देखना 6 और 4 10, 6 और 2 4 2 कैसे भी जोड़ लो 7 नहीं हो रहा पड़ोसी, इसका मतलब ये तो क्या है भाई? मानक। हमारे से पूछा गया है साधारण, इसलिए गलत है। यहाँ फिर से चेक करते हैं, इस वाला भी चेक कर लो। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 5 और 4 9, कैसे भी जोड़ लो कुल मिला के पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है भाई? मानक पासा। हमारे से पूछा है साधारण, तो ये हमारे को फॉलो नहीं कर रहा। फिर चेक कर रहे हैं 3 और 2 5, 6 और 2 8, 6 और 3 9, कैसे भी जोड़ लो। फिर से हमारे पास ये डेफिनेशन आ रही कि यार पड़ोसी फलकों का योग, मानक पासे में क्या होता है भाई? पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, तो ये मानक पासे वाली डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। ये हमारे पास में ये है साधारण पासा। हमारा पूछा क्या है? साधारण पासा। 6 और 1 7, पड़ोसी फलकों का योग 7 हो गया, इसका मतलब ये मानक पासा है क्या? नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है? साधारण। तो मेरा आंसर क्या होगा इसमें? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी हैं। अब यहाँ चेक करना है, हमारे से पूछा है ये एक पासे की आकृति दी हुई, ये नहीं कहेगा एग्जामिनर कभी भी कि मानक पासा दिया हुआ है साधारण पासा दिया हुआ है, बस हमारे से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि संख्या 6 के विपरीत फलक पर निम्न में से कौन सा अंक होगा? 2 5 3 या 1। अब यहाँ चेक करना है यार, ये 6। अब इसको देखो आप डायरेक्ट, 6 और 4 10, 6 और 2 8, 6 4 और 2 6, कैसे भी जोड़ लो पड़ोसी फलकों का योग 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब भैया ये मानक पासा है, और मानक पासा में तो हमारे को पता पड़ता है कि यार जब मानक पासा दिया हुआ है तो विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7। अब हमारे से पूछा क्या है? 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक स्थित होगा या क्या संख्या लिखी भी रहेगी? तो हमारे को पता है कि यार ये 6 के विपरीत में क्या लिखा होगा? 1। जब जाके ही तो हमारे पास में 7 होगा, विपरीत फलकों का योग कितना होगा भाई? 7। अब यहाँ से एक बार चेक करके देखते हैं, और ऑप्शन से भी डायरेक्ट पता पड़ जाएगा। यहाँ देखो 6 का विपरीत पूछ रहा है, 6 का विपरीत 2 हो सकता है क्या? पड़ोसी तो कभी भी विपरीत होता नहीं, इसलिए कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी देखो 6 में क्या जोड़ने पर होता है? 7। 1 जोड़ने पर, क्या 5 जोड़ने पर होगा क्या? नहीं। 3 जोड़ने पर होगा क्या? नहीं। तो कितना जोड़ने पर होगा भाई? 1। तो ये देखते ही कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, एक बार सिर्फ नॉर्मल देखना है, बिना पेन चलाए डायरेक्ट देखना कि यार ये 6 में कितना जोड़े, और ये तो पूरी नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। 6 में 1 जोड़ने पर, 4 में 3 जोड़ने पर, 5 में 2 जोड़ने पर, ये ऐसे है। तो ये हमारे को ये बेसिक तो ये ध्यान रखना है मानक पासे का कि ठीक है कि यार ये 2 का विपरीत क्या होगा? 5 या 5 का विपरीत 2, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। 1 के विपरीत क्या हो गया? 6, 6 के विपरीत 1 हो गया। 4 के विपरीत कितना है? 3, 3 के विपरीत 4, ये मानक पासे में। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी ये टॉपिक वैसे अगर देखो रीजनिंग के ऐसे एक भी टॉपिक नहीं है जो बहुत ज्यादा लेंथी हो, बहुत ज्यादा छोटा हो, ये समझने के ऊपर होता है डिपेंड। अब ये वैसे टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, परंतु अपन इसको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, तो मिनिमम अपन इसके 4 से 5 पार्ट बनाएंगे सिर्फ पासे पासे, फिर घन के अलग से पढ़ेंगे। तो इसलिए पासे को जब अपन पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि जो पहली बार जैसे जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अब जो 12th के बाद में बीएसटीसी की तैयारी करेंगे, राजस्थान पुलिस की तैयारी करेंगे, पटवारी की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए तो स्पेशली काफी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो पहली बार कोचिंग करता है तो उनको ये पता ही नहीं पड़ता कि पासा क्या है, घन क्या है, घनाभ क्या है। उनके लिए बिल्कुल छोटे से छोटे बारीक से बारीक क्वेश्चन वो लेके आ रहे हैं। तो आप इसको अभी तो आज अपन ने सिर्फ 3 क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कौन से नए कंसेप्ट के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप इनको एक बार इंटरेस्ट से पढ़ो, और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, इतना रिस्क लेके, तो आप भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।